पहला क्या था? आइसोलेशन। कैसे किया था? कल देख लिया। डीएनए आइसोलेट करके उसमें क्या किया? रैंडम फ्रेगमेंट में कन्वर्ट किया बाय द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम। फिर क्लोन किया। क्लोनिंग के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? लाइगेज। याद रखना है। डीएनए फ्रेगमेंट को कौन जोड़ता है? लाइगेज। ओकाजाकी फ्रेगमेंट को कौन जोड़ा था? लाइगेज। अब सीक्वेंस, ये जो फ्रेगमेंट मेरे पास आया है, अब इस फ्रेगमेंट को मैंने सीक्वेंस किया, मैंने देखा इसका डीएनए सीक्वेंस कैसा। मान लो ये एक फ्रेगमेंट है जी, मान लो ये एक फ्रेगमेंट है जी, मैंने क्या किया? इसका सीक्वेंस किया कि भाई किस न्यूक्लियोटाइड किस बेस पेयर से ये बना हुआ है। आ रही मेरी बात समझ में? डीएनए का एक स्ट्रैंड है मेरे पास, इसका सीक्वेंस मुझे जानना है, तो सेंगर ने मुझे मेथड दिया है ताकि मैं डीएनए के सीक्वेंस को डिड्यूस कर सकूं, जान सकूं। आ रही मेरी बात समझ? अभी हमने वही पढ़ा है, ये तेरे बात के लिए इधर आया हूं। अब उसके बाद मैंने क्या किया? अब तो मेरे पास बहुत सारे सीक्वेंसिंग थे ना। एक ह्यूमन जीनोम में मान लेते हैं कि कोई भी क्रोमोजोम या 2-4 क्रोमोजोम को मैंने सीक्वेंस किया और मेरे पास 5000 फ्रेगमेंट आ गए। कितने? 5000 फ्रेगमेंट। अब उसमें से कौन फ्रेगमेंट पहला है, कौन फ्रेगमेंट दूसरा है, कौन फ्रेगमेंट तीसरा है, कौन 100वां है, कौन 200वां है, ये मैं कैसे जानूं? अरेंज द सीक्वेंस बेस्ड ऑन द an alignment of the sequence by using it is nothing but the bioinformatics. आ रही मेरी बात समझ में? आ रही मेरी बात समझ में? So this is how the human genome project is exemplified by the scientist. किस नेशन ने शुरू किया था? कौन सा डिपार्टमेंट? एंड यस